पाकिस्तान में अब पायलट्स के फर्जीवाड़ों और अपराधों की पोल खुलने वाली है। दरअसल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि पीआईए ने अपने केबिन क्रू के लिए शराब की जांच को अनिवार्य कर दिया है। ये ऐलान यूरोपियन यूनियन की विदेश एयरक्राफ्ट सुरक्षा जांच प्रोग्राम यानी कि साफा के मद्देनजर किया गया है। इसे लेकर पीआईए ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि ये टेस्ट 14 फरवरी से अनिवार्य कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सांस में शराब की मात्रा 0.2 ग्राम या उससे कम होने पर या फिर देश के मानक के मुताबिक दोनों में से जो कम होगा उसके मुताबिक टेस्ट को नेगेटिव माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई क्रू मेंबर इस टेस्ट से इनकार कर देता है तो उसे पॉजिटिव मानकर उस पर एक्शन लिया जाएगा। दरअसल ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि प्लेन हादसों को कम से कम किया जा सके। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान एयरलाइंस की फजीहत हो रही हो। इससे पहले भी फर्जी पायलटों के मुद्दे पर पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकिरी होती रही है। और अब तो अमेरिकी परिवहन मंत्रालय ने भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि पीआईए को अमेरिका के लिए चार्टर उड़ानों की इजाजत देने से भी मना कर दिया है। पाकिस्तान में प्लेन हादसे। पिछले साल यानी कि 22 मई 2020 में पाकिस्तान में एक भीषण विमान हादसा हुआ था। इस हादसे में करीब 97 लोगों की मौत हो गई थी। ये विमान लाहौर से कराची जा रहा था। मार्च 2020 में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक F-16 विमान इस्लामाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 23 मार्च को होने वाले पाकिस्तान डे परेड के लिए ये लड़ाकू विमान रिहर्सल में जुटा था, तभी ये घटना हुई जिसमें पायलट की मौत हो गई। पायलट की गलती के कई किस्से। अगर पूरी दुनिया में 1950 से लेकर 2019 तक के प्लेन क्रैश का डेटा देखा जाए तो कम से कम 533 प्लेन क्रैश के पीछे पायलट की गलती बताई गई है, जबकि 253 मामलों में प्लेन में आई खराबी की वजह या फिर किसी और वजह से हादसे हुए हैं। कैसी गलतियां, पायलट की गलतियों से होने वाले हादसे। विमान हादसों में पायलट की गलतियों की बात करें तो ऐसी कई वजहें हैं जिसके चलते विमान हादसे होते हैं। मसलन पूरे प्रोसेस को फॉलो ना करना, परिस्थितियों के उलट विमान को उड़ाना, पहाड़ियों में नियंत्रण ना रख पाना, लैंडिंग के वक्त स्पीड ज्यादा रखना, रनवे से फिसल जाना, ईंधन खत्म हो जाना, दिशा का सही पता ना लगना, गलत रनवे पर लैंड करना, हवा में दूसरे विमान से जा टकराना। विमान में आई खराबी। जबकि विमान में आई खराबी में इंजन का फेल होना, किसी उपकरण का फेल हो जाना, प्लेन डिजाइन में कोई खामी होना शामिल होता है। चारों तरफ से बैन झेल रहा पीआईए। सेफ्टी एजेंसी EASA ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान पायलटों के एक बड़े तबके के पास फर्जी लाइसेंस हैं और इन्हें पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ही जारी किया है। इसलिए उन पायलटों पर फौरन रोक लगा दी जाए जिनके पास पाकिस्तान से जारी फर्जी लाइसेंस है। आपको बता दें कि अमेरिका से पहले कुवैत, ईरान, जॉर्डन, यूएई, वियतनाम, मलेशिया और ब्रिटेन भी पीआईए और पाकिस्तानी पायलट को बैन कर चुका है। पिछले साल भी पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास प्लेन क्रैश होने के बाद पूरे एविएशन सिस्टम में बड़े फर्जीवाड़े और अपराधों की पोल खोली गई थी। घटना के बाद देश के एविएशन मिनिस्टर ने बताया था कि देश के कम से कम 40% पायलट फर्जी लाइसेंस के साथ विमान उड़ा रहे हैं। इसके बाद कई देशों ने पाकिस्तान आने जाने वाली अपनी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। वहीं पिछले दिनों मलेशिया में लीज पर लिए गए एक विमान को पैसे ना चुकाने पर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था और यात्रियों को उतार दिया गया था।